लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारा जियोंग जो होता है वो गार्ड को नीचे गिरा लेता है। गोचान को नीचे गिराने के बाद वो उसकी बॉडी के ऊपर सीलिंग प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है ताकि वो उसकी बॉडी को सील कर सके, लेकिन वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और गोचान इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस है। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, शायद तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है और तुम्हें हमारे एंटीडोट की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर उस पॉइजन का एंटीडोट नहीं मिलेगा तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो, क्योंकि उसको हर 24 घंटे के बाद न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है। वो पॉइजन का एंटीडोट अगर हम तुम्हें नहीं देंगे तो तुम यहाँ पर पूरी बॉडी से तुम्हारा ब्लड निकलेगा और फिर तुम मर जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा गोचान जो होता है उसका मुंह पकड़ता है और उसका मुंह बंद करवाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कौन से पॉइजन की बात कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट लगाता है और अपना ब्लड निकालकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना तो भूल ही गया था कि मैं बचपन से यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के अंदर रहा हूँ, जिसकी वजह से पॉइजन का ज्यादातर मेरे पर असर नहीं होता, लेकिन तुम्हारा पॉइजन अभी भी मेरी बॉडी के अंदर है जो कि मेरे ब्लड में है और अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर भी मेरा ब्लड है। और जैसे वो उसके मुंह के अंदर ब्लड ड्रॉप डालता है, इसी के साथ ही गोचान वहां पर अपना गला पकड़कर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया कमीने मॉन्स्टर कहीं के, ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी इन एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा ताकि मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकूं। इस कमीने ने यहाँ पर अपना पॉइजनस ब्लड मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है। हमारा जियोंग उसे कहता है कि मैं बचपन से अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन के ऊपर रहा हूं, जहां पर मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों को देखते पहचान लेता हूं, उनको मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद भी मैं सेंस कर सकता हूं। तुम्हारा वो पॉइजन जो था उसके बारे में मुझे पता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियों से बना हुआ था और वो उसका जो पॉइजन है वो मेरी बॉडी के ऊपर काम नहीं करता और मुझे यहाँ पर तुम्हारे न्यूट्रलाइजर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ब्लड जो है ये बहुत ज्यादा खास है और इसके अंदर जो पॉइजन है उसका एंटीडोट सिर्फ वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अब चुपचाप यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दो। मैं यहाँ पर तुमसे मॉक स्वर्ड फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे एक स्टैंड इन लेकर क्यों आए थे। अगर तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो फिर मेरे इस पॉइजनस ब्लड की वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। तो गोचान बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे यहाँ पर उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उसे सारी की सारी बात बता देता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो मॉक स्वर्ड मैनर हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन हॉल होता है और मॉक फैमिली के जो फादर होते हैं, इनके जो पैट्रियार्च होते हैं, वो बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं। उन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जो कि स्ट्रेंज भी होती है, एक खास किस्म की बीमारी होती है जो कि हील नहीं हो पा रही होती। और इसी के साथ ही वहां पर एक डॉक्टर होता है जो कि उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि हम लोग अभी भी जहां पर इनकी मिस्टीरियस इलनेस का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। डॉक्टर कहता है कि मैं जहां पर अपनी सारी नॉलेज और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज कर चुका हूं, सारी जड़ी बूटियों को यूज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जहां पर इनकी इस बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है ये कौन सी किस किस्म की बीमारी है। और साथ ही डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मैनर मास्टर को यहाँ पर इस हालात में अपने लिए एक सक्सेसर चूज करके जाना चाहिए था। इनके 4 बेटे हैं और 4 बेटे इनके मरने से पहले यहाँ पर आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे और जैसे यहाँ पर मैनर मास्टर मर जाएंगे वो चारों आपस में यहाँ पर फाइट करना शुरू करेंगे और चारों जो है एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके बाद एक ही यहाँ पर सक्सेसर बन पाएगा। लेकिन तब तक यहाँ पर फैमिली के बहुत सारे लोग इस सारी सत्ता को हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे को मरवा देंगे, यानी कि हमारी इस मॉक फैमिली के अंदर बहुत कुछ बुरा होने वाला है, काफी सारे लोग मरने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैनर मास्टर मर जाते हैं तो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पर इसका जो पहला बेटा है उसकी माँ जो है, जो कि इसकी पहली बीवी है, वो एक बहुत ही कमीनी और घटिया औरत है जो कि यहाँ पर मैनर मास्टर को बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाए। और इसी के साथ उसकी पहली बेटी सियोक जो होती है वहां पर आ जाती है और आने के बाद कहती है, डॉक्टर मेरे हस्बैंड की क्या हालत है। तो डॉक्टर जो होता है उसके सामने सर झुकाता है और उसे वहां पर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सियोक उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड की क्या हालत है, क्या कोई बेहतरी दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरी मेडिसिन इनके पर काम नहीं कर रही और मैं यहाँ पर इनको ठीक नहीं कर पा रहा। तो लेडी सियोक उसे कहती है, तो ये तो मुझे एक्सपेक्ट था ही, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने लिए एक शामन को लेकर आई हूँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर किसी ईवल ने पोजेस कर लिया है, किसी ईवल स्पिरिट ने, इसी वजह से मैं अपने साथ एक शामन को लेकर आई हूँ। डॉक्टर की बात सुनने के बाद कहता है कि लेडी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शामन वगैरह कुछ नहीं होते और इस तरह की ईवल स्पिरिट्स कुछ भी नहीं होती, आप यहाँ पर फजूल में टाइम वेस्ट कर रही हैं, मेडिसिन के जरिए से इनको ठीक किया जा सकता है। तो लेडी सियोक उसे कहती है, तो फिर इसको ठीक करो ना, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी ना करूं और मेरा हस्बैंड यहाँ पर चुपचाप मर जाए। तो डॉक्टर आगे से खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही लेडी सियोक कहती है कि मैं इस बुड्ढे खूसट की और बातें नहीं सुनना चाहती, डॉक्टर को उठाओ जाकर बाहर फेंकाओ। मेरे हस्बैंड इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से बीमार है और कोई इनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें एक शामन की ही जरूरत है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जो भी इवल स्पिरिट होगी उसको बाहर निकाल देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर बेचारे को धक्के देकर वहां पर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद लेडी सियोक कहती है कि
शामन को जल्दी से अंदर बुलाया जाए। शामन जहां पर आएगा मेन हॉल के अंदर आकर इनके ऊपर अपने स्पेशल चार्म्स को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद इसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। और साथ ही वो कहते हैं कि मेन हॉल में कोई भी नहीं होना चाहिए, सभी को यहाँ पर से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि गोचान जो होता है वो हमारे जियोंग को सारी की सारी स्टोरी सुना देता है, उसको सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर मॉक फैमिली क्या कुछ चल रहा है। तो वो कहता है तो अब मुझे समझ आएगी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है तो चलो फिर ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गोचान कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है मैं और कहाँ पर जाऊंगा, मैं सीधा मेन हॉल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकूं। हमारा जियोंग जो होता है वो रूम से बाहर निकल आता है और इसी के साथ ही गोचान भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे ही होता है। तो हमारा जियोंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो मास्टर कैम है, मास्टर कैम ने जहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश की है, यानी कि वो थर्ड यंग मास्टर का साथ दे रहा था, उसका हम शक्ल ढूंढकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है और सेकंड यंग मास्टर उन दोनों को एक ही जगह के ऊपर बुलाया जाए जहां पर एक फाइट शुरू हो जाए और वो दोनों जो है उनमें से सेकंड यंग मास्टर मुझे मार डालेगा और सेकंड यंग मास्टर के मुझे मारने के बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और फर्स्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर को मार डालेगा, या फिर सेकंड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर को मार डालेगा और उसके बाद वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान तुम लोगों ने सॉर्ट आउट किया हुआ था कि जहां पर तीनों यंग मास्टर जो है वो आपस में फाइट करके मर जाएंगे और उसके बाद असली का जो थर्ड यंग मास्टर होगा जो कि मेरी जगह के ऊपर है, यानी कि वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और असली के यंग मास्टर के वापस आने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर जो है वो एक नाजायज माँ की औलाद है, इसी वजह से उसे यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का हक नहीं है और इसी वजह से ये जो फाइट स्ट्रगल है ये तीन यंग मास्टर्स के दरमियान में ही होने वाली है और थर्ड यंग मास्टर के वापस आने के बाद तुम लोग जो हो उसे डायरेक्टली यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर से पैट्रियार्च बना दोगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारे के सारे प्लान के अंदर मेरे लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मुझे यहाँ पर आकर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर मरना था ताकि यहाँ पर एक फाइटिंग को ट्रिगर किया जा सके। लेकिन मास्टर कैम बेचारे को क्या पता था कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा होने वाला है। मैंने यहाँ पर उनके एक मोहरे को रास्ते से हटा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मैं हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाकी के तीनों को हटा दूं और उसके बाद मैं ही यहाँ का पैट्रियार्च बन जाऊं। तो गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर मैनर मास्टर से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा। मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना मैनर मास्टर के जिंदा रहने और मरने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो मरेंगे तो यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो जिंदा रहेंगे तो फाइटिंग रुक जाएगी। इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने आपको चलते फिरते देख लिया और गार्ड कैंप को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उससे पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखो, क्योंकि मुझे पता है कि गार्ड गोचैन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में लेडी सियोक को दिखाता है कि लेडी सियोक ने जिस शामन को बुलाया होता है वो शामन वहां पर आ जाता है और आने के बाद कहता है तो क्या मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकता हूँ, क्या मैं उनके ऊपर जाकर अपने चार्म्स को परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम वहां पर जा सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे मिरेकल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे बीमारों को ठीक कर चुके हो, मेरे हस्बैंड को भी एक बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी हो गई है, तो क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उसको ठीक कर दूंगा। अगर यहाँ पर उसकी हालत ज्यादा खराब ना हुई, अगर कोई ज्यादा पावरफुल इवल स्पिरिट नहीं हुई तो मैं उसको यहाँ पर से एक्सोक्राइज कर दूंगा और आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर मेन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई एक जिंदा इंसान नहीं होना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर से दूर होने चाहिए, क्या आपने ये सब कुछ कर दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने सब कुछ कर दिया है, जो भी लोग थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, जहाँ तक कि उनका पर्सनल गार्ड भी वहां पर नहीं है। तो शामन उसे कहता है कि मैडम आपको भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तो मैडम सियोक उसे कहती है कि मैं तो चली जाऊंगी लेकिन हमारे वादे को मत भूलना, तुम्हें वहां पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से दो चीजें मुझे निकाल कर देनी होंगी, एक मास्टर्स की सील और दूसरा सीक्रेट मैनुअल। वहां पर जैसे तैसे करके मुझे पता करके दो कि उसने ये दोनों चीजें कहां पर छुपा कर रखी हैं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड रहता है या मरता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और शामन से कहता है जी मैडम मैं यहाँ पर आपका काम पूरा करूंगी। और मैडम वहां पर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मैनर को खाली करो, कोई भी वहां पर नहीं होना चाहिए। सभी लोग वहां पर से बाहर आ जाते हैं। मेन मैनर से बाहर आते हुए लेडी सियोक जो होती है वहां पर फोर्थ जंग मास्टर की तरफ देखती है, जो कि अपने पैलेस के बाहर वहां पर ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो उसकी तरफ देखती है, उसे देखती वहां पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक जैशा का बेटा होता है, यानी कि वो एक वैश्या का बेटा होता है जिसके साथ उसने नाजायज संबंध रखे हुए थे और वहां पर से उसका एक बेटा हो गया था। तो उसे देखती वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर जब इस लड़के को देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस फैमिली का पैट्रियार्च बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को है। किसी वैश्या के बेटे को मैं यहाँ पर पैट्रियार्च बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी, चाहे वो मार्शल आर्ट्स में मेरे बेटे से कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ऐसी लेडी सियोक अपने लोगों को लेकर वहां पर से दीवार के पीछे साइड के ऊपर चली जाती है। इसी से साथ ही साइड के ऊपर से हमारा जियोंग निकल कर आ जाता है। तो जियोंग चलते चलते आगे बढ़ता है, साथ ही वो कहता है लगता है कोई यहाँ पर है। वो साइड के ऊपर वहां पर फोर्थ जंग मास्टर की तरफ देखता है। तो गोचान उसे कहता है कि ये हमारा फोर्थ जंग मास्टर है जो कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है।
तो हमारा जियोन उसे कहता है अच्छा इसका मतलब यह है कि यही वो लड़का है जिसका नाम मार्क यू चुन है, और साथ ही वो उसकी तरफ देखता है और साथ ही उसने क्योंकि उसका मैनुअल पढ़ा होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी मार्शल आर्ट्स प्रोग्रेस बाकी के दोनों यंग मास्टर से बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये एक नाजायज बेटा है, इसी वजह से ये सारा का सारा टाइम मार्शल आर्ट्स को सीखने में ही लगा देता है। लेकिन क्योंकि नाजायज बेटा है इसी वजह से इसे फैमिली में ज्यादा रेपुटेशन और ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन इसके फादर जो है इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इसके फादर इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं क्योंकि ये बाकी दोनों से ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से हमारा जियोन जो होता है वो गोचान से कहता है कि क्या ये वाकई में मार्शल आर्ट सीख रहा है, क्या इस तरह खड़े रहने से मार्शल आर्ट्स आ जाती है। तो गोचान उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी थाइस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसे हॉर्स स्टैंस कहते हैं। हॉर्स स्टैंस में हम लोग यहाँ पर घंटों तक इस तरह खड़े रहते हैं जिससे हमारे नीचे के मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो हमें नीचे की बॉडी को मजबूत करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसे कहता है कि गोचान मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड कैंप को मार सकता हूँ। सुनते ही गोचान बेचारे को एक झटका लगता है। तो साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे सवाल पूछा, मैंने तुमसे पूछा कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड कैंप को मार सकता हूँ, क्या मार्शल आर्ट सीखने के बाद मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तो गोचान जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर अचानक से क्या सवाल करने लगा है, क्या ये यहाँ पर वाकई में गार्ड कैंप को मारना चाहता है। इसे इस बारे में पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ पर अपना प्लान चेंज करने वाले हैं और हम लोग किसी और यंग मास्टर का साथ देकर इसको फिर भी मरवाने वाले हैं ताकि हम इसे रास्ते से हटा दें। लेकिन मुझे यहाँ पर इसके सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पर अभी मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट करते हो तो तुम फर्स्ट लेवल के ऊपर रहोगे और उसके बाद मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसमें हमें ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। अपनी इंटरनल एनर्जी को जब तक तुम गैदर करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम मार्शल आर्ट्स की स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि मास्टर कैम जो है इस वक्त तुमसे 30 साल ज्यादा है, उनके पास मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस और 30 साल ज्यादा तुम्हारे उनके पास इंटरनल एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि उनके पास 30 साल ज्यादा मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस है। अगर तुम मार्शल आर्ट्स सीख भी लेते हो तब भी तुम उन्हें मार्शल आर्ट्स में नहीं हरा सकते क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और उनकी पावर लेवल और उनका कल्टीवेशन लेवल तुमसे ज्यादा है। फिलहाल के लिए तो तुम उन्हें नहीं हरा पाओगे। अगर तुम यहाँ पर 10-12 साल तक कल्टीवेट करते हो तो हो सकता है कि तुम उनसे फाइट करने लायक हो जाओ। तो साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये लड़का चाहे सारी जिंदगी भी यहाँ पर कल्टीवेट क्यों ना करे, मार्शल आर्ट्स क्यों ना सीखे, ये कभी भी गार्ड कैंप को नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी और मार्शल आर्ट्स के अंदर लेवल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं एक खास लेवल पर पहुंच जाता हूं तब मैं यहाँ पर अपने से अपर लेवल के इंसान को बड़ी आसानी से हरा पाऊंगा या सेम लेवल के बंदे को हरा पाऊंगा। गोचान जो होता है वहां पर पीछे खड़ा हंस रहा होता है और साथ ही अंदर के अंदर सोच रहा होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए खास उम्र होती है जहां पर हमें अपनी बचपन से ही इसको स्टार्ट करना पड़ता है। 9-10 साल की उम्र में हम लोग अगर यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करते हैं तभी हम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब यह लड़का जिस उम्र में पहुंच चुका है ये कभी भी यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा और ना ही इनर की को एक्टिवेट कर पाएगा। तो हमारा जियोन जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसकी आंखों के पास जाकर अपने गूंठे रखता है और कहता है मुझे यहाँ पर तुम्हारी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा सिनिस्टर सी फीलिंग आ रही है, जैसे कि तुम यहाँ पर मुझे सारी बातें नहीं बता रहे। अगर मैं अपना गूंठा तुम्हारी आंखों के अंदर देकर तुम्हारी आंखों को पॉक कर दूं तो फिर बताओ कि तुम्हें कितना मजा आएगा। और साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखने वाला हूँ, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथी बन जाते हो और मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में और कुछ बताते हो तो फिर तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका मिलेगा। तो इसी के साथ ही गोचान जो होता है उसकी बात मान जाता है। तुम्हारा जियोन सोच रहा होता है कि गोचान जो है ये उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी गार्ड कैंप जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसे अपनी साइड के ऊपर लाना ज्यादा आसान है, जबकि गार्ड कैंप जो है वो मेरी साइड के ऊपर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वो एक बहुत ही काशियस इंसान है। तो गोचान जो होता है वो हमारे जियोन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ज्यादा देर के लिए यहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें जल्दी से यहाँ पर से निकलना चाहिए। तो वो कहता है लेकिन क्यों, मुझे यहाँ पर उसकी मार्शल आर्ट्स देखनी है। तो गोचान उसे कहता है क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर यानी कि आपसे पहले जो यंग मास्टर था उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो थर्ड यंग मास्टर कहता है क्यों, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो गोचान उसे बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर ने इस फोर्थ यंग मास्टर की माँ के बारे में कहा था कि वो एक बहुत ही घटिया औरत है जो कि दूसरे मर्दों के साथ सोती है, जिसकी वजह से इस फोर्थ यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो हमारा जियोन उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर उसने ऐसा कहा था? अगर यहाँ पर किसी ने इसकी माँ को ऐसा कहा था उसके बाद भी यहाँ पर उस बंदे के दोनों हाथों और दोनों पांव सलामत है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा भोंदू और शरीफ इंसान है जो इसने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ ऐसा नहीं किया। हमारा जियोन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, मुझे ये फोर्थ यंग मास्टर काफी ज्यादा पसंद आया, ये तो काफी ज्यादा अच्छा और नाइस इंसान है। इसके साथ ही जियोन जो होता है वो गोचान को अपने साथ लेकर वहां पर से आगे बढ़ जाता है। तो वो लोग मेन मैनर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर शामन पहले से अपनी पूरी तैयारी कर चुका होता है। तो शामन ने अंदर जाने के बाद वहां पर अपनी धागे बांध लिए होते हैं और धागे बांधकर वहां पर अपने तलिस्मन वगैरह निकाल लिए होते हैं और मैनन मास्टर की बॉडी उसके सामने पड़ी होती है जहां पर उसने उनकी बॉडी के साथ भी धागे बांध रखे होते हैं।
मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर ऐसे लग रहा होता है जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, लेकिन असल में जो एक ईवल स्पिरिट का ही काम होता है। तो वो जो शामन होता है वो कहता है कि मुझे तो यही लगा था कि जहां पर इनकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह के निशान पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉइजन नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा किलिंग इंटेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही पावरफुल ईवल स्पिरिट ने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो अंदर से इसकी बॉडी को खा रही है। लेकिन ये इतने सारे किलिंग इंटेंट को अभी तक बर्दाश्त कर रहा है और अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यह है कि ये रेजिस्ट कर रहा है और ईवल स्पिरिट को अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करने नहीं दे रहा। अगर वो उसकी कॉन्शियस माइंड के ऊपर कब्जा कर लेती है तो फिर वो यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इसे बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से ईवल स्पिरिट को निकालना होगा और साथ ही मुझे यहाँ पर मैडम के दिए हुए काम को भी पूरा करना है। फिर चाहे यहाँ पर ये जिंदा रहता है या मरता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ पर मास्टर की सील और साथ में उस सीक्रेट मैनुअल के बारे में जानना होगा कि मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक, अपने रिचुअल को परफॉर्म करके इसकी बॉडी के अंदर जो ईवल स्पिरिट है उस ईवल स्पिरिट से मैं पूछ सकता हूँ, उससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ और वो मुझे यहाँ पर इस मास्टर की मेमोरीज के अंदर जानकर सब कुछ बता देगी। इसी के साथ ही वो अपने पास एक टेलिस्मन पेपर निकालता है, टेलिस्मन पेपर के ऊपर लिखना स्टार्ट करता है। अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं बताऊंगा कि वो यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्योंकि आप कहीं का घर पे जाकर ये सब कुछ लिखकर कहीं ईवल स्पिरिट्स को बुलाना शुरू ना कर दें, इसी वजह से मैं आपको ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो शामन जो होता है वहां पर पेपर के ऊपर लिखने के बाद उस पेपर को हवा में उड़ाता है, जो कि सीधा उड़ता हुआ जाकर मास्टर की बॉडी के ऊपर जहां पर वो निशान होता है नीले कलर का, उसके ऊपर जाकर खुद ही चिपक जाता है और जैसे वो निशान वहां पर चिपकता है वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और इसी के साथ ही शामन जो होता है वहां पर अपना रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो उसका मेन मकसद यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से यानी मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से ईवल्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ईवल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी के साथ बाहर नहीं निकलने वाली। और इसी के साथ ही वहां पर वो और भी ज्यादा स्पेशल मंत्र बोलना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो स्पेशल मंत्र बोल रहा होता है वैसे वैसे मास्टर की बॉडी के अंदर से वो ईवल स्पिरिट जो होती है वो चिल्ला रही होती है और इसी के साथ उसे महसूस होता है जैसे कोई बाहर है। तो वो कहता है कि ये कौन है, मैडम ने तो कहा था कि यहाँ पर इस पूरे एरिया को खाली करवाया गया है, क्योंकि अगर इस एरिया को खाली ना करवाया गया और कोई यहाँ पर आ गया तो फिर मैं डिस्टर्ब हो गया, बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर यहाँ पर ये मेरे पर भी भारी पड़ सकता है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि जैसे वो पीछे की तरफ देख रहा था इसी के साथ ही उस मास्टर की बॉडी के अंदर ईवल स्पिरिट जो होती है और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है और वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और शामन बेचारा पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जैसे वो दीवार के साथ टकराता है तो वहीं पर से हमारा जियोन और गार्ड गोचान दोनों वहां पर से निकलकर अंदर आ जाते हैं। तो वो दोनों ही कहते हैं कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो गोचान भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि ये बुड्ढे घुसड़ गए कि तुम मैनर मास्टर की बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। कि हमारा जियोन कहता है तो अच्छा ये मैनर मास्टर है और इसी के साथ ही हमारा जियोंग आगे जाकर उसको रिस्पेक्ट देता और कहता है फादर मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन असल में तो वहां पर बेचारा बेहोश पड़ा होता है और उसकी बॉडी के ऊपर तलिस्मस लगे होते हैं, साथ ही धागों के साथ उसकी बॉडी बंधी हुई होती है। तो जियोन कहता है कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इसको ग्रीटिंग्स देने के लिए आया और तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो। इसी के साथ ही वो शामन जो होता है चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैडम सियोक से मैंने कहा था कि कोई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए और कोई यहाँ पर मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक सेरेमनी परफॉर्म कर रहा हूँ और इसकी बॉडी के अंदर से ईवल एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लेडी सियोक ने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था। तो गोचान उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर से मैं बाहर निकालने की। थर्ड यंग मास्टर है यानी कि इसका तीसरा बेटा है जो यहाँ पर जब चाहे आ सकता है। जबकि हमारा जियोन जो होता है अभी भी जाकर मैनर मास्टर की बॉडी के पास ही खड़ा होता है। तो वो जो शामन होता है वो गार्ड गोचान को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से ईवल स्पिरिट निकालने की, क्या तुम यहाँ पर सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहते हो, तुम्हें अभी यहाँ पर से बाहर निकलना होगा। इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावरफुल ईवल स्पिरिट्स हैं। तो ये बात सुनने के बाद गोचान कहता है क्या इनकी बॉडी को किसी ने पोजेस किया हुआ है। और इसी के साथ ही शामन उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर से जाओ, तुम लोग यहाँ पर चीजों को खराब कर रहे हो, अगर तुम लोग यहाँ पर रुके रहे तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर की बॉडी वहां पर अपने आप हिलना शुरू हो जाती है, जबकि हमारा जियोन वहां पर खड़ा होकर देख रहा होता है कि जी यहाँ पर इनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो मास्टर जो होते हैं उनका मुंह वहां पर अपने आप खुल जाता है। तो वो कहते हैं कि ये तो कोई बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी लगती है, लेकिन ये कोई मिस्टीरियस बीमारी नहीं होती कि उसकी बॉडी के अंदर वाकई में एक ईवल स्पिरिट होती है। तो जैसे वहां पर ईवल स्पिरिट उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर दिया तो उसके फादर की बॉडी अपने आप वहां पर हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। तो ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो शामन कहता है कि ये क्या, लगता है कि ईवल स्पिरिट ने मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, हम दोनों यहाँ पर लेट हो गए हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि प्लीज जल्दी करो जाकर इसको पकड़ कर रखो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर रस्सियां टूटे, अगर ये धागे टूट गए तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही वो जाता है कहता है कि तुम दोनों को जाकर इसको पकड़ कर रखना होगा। और जियोन और गोचान दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके बाजू पकड़ लेते हैं। जब वो उसके बाजू पकड़ लेते हैं तो शामन इसी के साथ फिर से वहां पर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। वो अपने पास एक तलिस्मन बनाता है, उस तलिस्मन को मैनर मास्टर की बॉडी के ऊपर लगा देता है, उसके माथे के ऊपर चिपका देता है। तो गोचान ने वहां पर उसका बाजू बड़े कसकर पकड़ा होता है, लेकिन मैनर मास्टर वहां पर रेजिस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाजू को भी वहां पर तोड़ने की
की कोशिश करते हैं। तो गोचान कहता है कि अबे बुड्ढे घूसट कहीं के, जल्दी करो ना, यहाँ कहीं के तुम चाहते हो कि ये हमारा बाजू तोड़ दे। तो शामन उनसे कहता है कि इनकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है वो इनको कंट्रोल कर रही है और इनकी मार्शल प्रोग्रेस तो पहले से बहुत ज्यादा थी। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मास्टर की बॉडी के ऊपर जो इवल स्पिरिट होती है वो वहां पर स्नेक टाइप में होती है, वहां पर जैसे पॉइजन आगे की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल एक सांप की तरह वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और मैंने मास्टर सॉरी शामन जो होता है वहां पर उनसे कहता है अगर ये इवल स्पिरिट ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा खा लिया तो फिर तुम्हें भी ये मिस्टीरियस बीमारी लग जाएगी। और इसी के साथ ही वो उनके बाजू के ऊपर से स्नेक की तरह आगे की तरफ बढ़ती है गोचान की तरफ। तो गोचान वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि बुड्ढे घूसट तू मुझे भी यहाँ पर मरवाना चाहता है, ये मेरी बॉडी के ऊपर चाहने वाली है, ये मेरे बाजू के ऊपर चढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही वो बेचारा वहां पर अपना बाजू भी नहीं छुड़वा पा रहा था, क्योंकि मैनर मास्टर ने उसका बाजू पकड़ लिया होता है। तो साइड के ऊपर से हमारा जॉन निकलता है, अपना ब्लेड लेकर मैनर मास्टर का बाजू ही काट देता है। वो मैनर मास्टर का हाथ वहां पर काट देता है, जिससे मैनर मास्टर की पकड़ छूट जाती है। और ये देखने के बाद गोचान और साथ में शामन बेचारा दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या काट दिया, इसने तो मैनर मास्टर का हाथ ही काट दिया। तो जैसे ही वो उसका हाथ काटता है तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वो एनर्जी का सांप जो होता है वो वापस मैनर मास्टर की बॉडी के दूसरे हाथ की तरफ जा रहा था, ताकि वहां से किसी और के ऊपर चिपक सके। तो हमारा जियोन वहीं पर से कहता है कि लगता है कि ये अभी तक यहाँ पर एक्टिव है। और इसी के साथ वो अपना ब्लेड घुमाता है और मैनर मास्टर का बाजू पहले उसने हाथ के आगे से काटा था, अब यहाँ पर वो उसके कंधे के पास से उसका पूरा बाजू ही काट देता है। तो जैसे ही वो उसका पूरा बाजू काट देता है तो ये देखने के बाद गोचान कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेकर ही क्यों आया, इस तरह तो ये मेरे मैनर मास्टर की पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देगा उस इवल स्पिरिट को इसकी बॉडी से निकालने के लिए। मैनर मास्टर की बाजू का कटा हुआ हिस्सा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। उसने पहले उसका हाथ काटा था और उसके बाद उसका बाजू कंधे के पास से काट दिया था। और इसी के साथ ही गोचान को दिखाता है कि वो उसके बाजू के ऊपर यानी कंधे के ऊपर पट्टी बांध रहा था। तय कहता है कि हमें इसकी ब्लीडिंग को रोकना होगा वरना ये यहीं पर मर जाएगा। और दूसरी तरफ शामन जो होता है अपना एक तलिस्मन जाकर उसके बाजू के ऊपर लगा देता है और कहता है जी यहाँ पर क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से कुछ सीक्रेट्स निकलवाने के लिए आया था, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर आकर मैनर मास्टर का बाजू ही काट दिया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, क्योंकि अगर बाकी सभी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर शामनिज्म परफॉर्म करते हुए इसके दोनों बाजू काट दिए हैं और सभी मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं और मैं तो यहाँ पर मारा जाऊंगा, वो भी मुफ्त में सिर्फ और सिर्फ 300 सिल्वर कॉइंस के लिए। जबकि हमारा जियोंग जो होता है अपनी तलवार उसके कंधे के ऊपर लाकर रख देता है। तो इस बात से शामन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि बेवकूफ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे कंधे पर तलवार क्यों रख रहे हो। जबकि गोचान भी उसे कहता है कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जियोंग से चुप रहने का इशारा करता है। और इसी के साथ ही वो शामन से कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे थे, क्या यही वो चीज थी जो कि इसकी बॉडी के अंदर से इसको मिस्टीरियसली बीमार कर रही थी। तो शामन उसे कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे, तुमने इसका एक बाजू तो काट दिया लेकिन वो बीमारी की जड़ अभी भी उसकी बॉडी के अंदर है। इसकी बॉडी के अंदर एक इवल स्पिरिट है जो कि अभी भी इसे बीमार किए हुए है, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये यहाँ पर मर जाएगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारे मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से उस इवल स्पिरिट को निकालना होगा, या फिर ये कह दो कि तुम भी यहाँ पर मैनर मास्टर को मरा हुआ देखना चाहते हो। तो ये बात सुनने के बाद गोचान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुमने कहा कि हम लोग भी इसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि चलो अब जल्दी से बताओ कि किसने यहाँ पर तुम्हें भेजा था और कौन यहाँ पर मैनर मास्टर को मरा हुआ देखना चाहता है। तो इसी के साथ उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तुम्हारा जियोन कहता है कि अब जल्दी से बताना स्टार्ट करो, अगर मैं अपने बाप का बाजू काट सकता हूँ तो फिर तुम्हारी गर्दन भी काट सकता हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। ये सब कुछ फर्स्ट लेडी सियोक का किया जा रहा है। फर्स्ट लेडी सियोक जो है वो मैनर मास्टर की बॉडी के अंदर से कुछ राज उगलवाना चाहती है। उसे यहाँ पर मैनर मास्टर की सील और साथ में एक सीक्रेट मैनुअल का पता चाहिए जो कि मैं इनकी बॉडी के अंदर जो इवल स्पिरिट है उससे सवाल पूछ सकता हूँ। लेकिन उन्हें यहाँ पर मैनर मास्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्हें पता है कि इस प्रोसीजर के दौरान मैनर मास्टर की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर मुझे ये करने का कहा। वो चांद जैसे वहां पर मैनर मास्टर की सील और सीक्रेट मैनुअल के बारे में सुनता है वो कहता है लगता है कि लेडी सियोक ने कमीनापन दिखा दिया। वो यहाँ पर अपने बेटे को नया से लीडर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को मारने के लिए भी तैयार है। वो चांद जो होता है वो जियोंग से कहता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ पर मैनर मास्टर की जान बचानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें जिंदा रखना होगा। अगर ये यहाँ पर मर जाते हैं तो फिर फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर नया लीडर बन जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर मारे जाएंगे। तुम्हारा जियोन कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर उसके प्लान को फेल कर दिया, हमने यहाँ पर बीच में आकर मैनर मास्टर की जान बचा ली है। जबकि शामन उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर मैनर मास्टर की जान बचा सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर उनकी जान बचाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें जान बचाने का तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने उसी रिचुअल को परफॉर्म करो और इसकी बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को निकाल कर उससे पूछो कि मैनर मास्टर की सील और साथ में वो सीक्रेट मैनुअल इसने कहां पर छुपा कर रखे हैं। पहले जो काम तुम लेडी सियोक के लिए करने वाले थे अब वो काम तुम्हें मेरे लिए करना होगा। ये बात सुनने के बाद शामन और गोचान दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि क्या ये यहाँ पर इसको बचाने के लिए आया या फिर ये सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जियोन को यहाँ पर से कुछ मिल पाएगा, हमारे जियोन को सीक्रेट मैनुअल और उनकी सील जो
जो है वो दोनों मिल जाएंगे या नहीं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।